बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, कुछ तफ़सीलात आपके साथ शेयर करनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब का अचानक से जो रवैया है वो तब्दील हुआ है, जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो चुकी है। लेकिन नाज़रीन, इस बर्फ़ पिघलने के सिलसिले को कुछ इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे इमरान खान साहब की जानिब से कोई जो डील है वो कर ली गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बर्फ़ ज़रूर पिघल रही है और इसी वजह से इमरान खान साहब का जो रवैया है वो तब्दील भी हुआ है, लेकिन कोई जो डील है वो नहीं हुई। असल में हो क्या रहा है, पस मंज़र में चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इसी के पैरेलल जो मामला चल रहे हैं, नवाज़ शरीफ इस वक्त शदीद जहनी तनाव का शिकार है और इस हद तक जहनी तनाव का शिकार हैं कि अब नवाज़ शरीफ ख़ुद ये कहना शुरू हो चुके हैं कि ये जो हुकूमत हमने ली है, हमें ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी और अब इस हुकूमत को हमें छोड़ देना चाहिए। और इमरान खान को मतलब है कि माइनस करने का या इमरान खान से लड़ने का एक ही तरीका है कि इमरान खान ख़ुद अपने साथ लड़े, यानी कि हुकूमत इमरान खान को करने दी जाए और अगर और उसके बाद हम अपोजिशन करें, इमरान खान को खूब क्रिटिसाइज़ करें और इमरान खान अगर नाकाम होता है तो यही एक सूरत है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो वापस आ सकती है और इमरान खान के अगेंस्ट जो एक नया बयानिया है वो बनाया जा सकता है। ये क्या मामला चल रहे हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर, राना सनाउल्लाह की जानिब से भी एक बड़ी तस्दीक की गई है। इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि जो धरना दिया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की जानिब से बड़ी तादाद निकालने में वो कामयाब रहे हैं और इस वक्त रावलपिंडी लियाकत बाग में जो धरना है वो दिया जा रहा है। इस्लामाबाद में उन्हें इंटर नहीं होने दिया गया और इस वक्त पूरे इस्लामाबाद की सिचुएशन ये है कि एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बना दिया गया है। हर जगह पर कंटेनर ही कंटेनर जो हैं वो लगा दिए गए हैं। लेकिन जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, वो बड़ी तादाद में लोगों को निकालने में एक तो कामयाब रहे हैं और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर एक महीने तक भी धरना देना पड़ा तो वो एक महीने के लिए भी धरना देंगे और यहाँ लियाकत बाग में ही जो बस्ती है वो एक बसाएंगे। बहरहाल नईमुर रहमान साहब की जानिब से जो धरना ये दिया गया है और जो उनके मुतालबात हैं वो भी कोई ऐसे मुतालबात नहीं है, बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त मुतालबात हैं। बिजली के बिलों से मुतल्लिक उनके मुतालबात हैं, महंगाई से मुतल्लिक उनके मुतालबात हैं। ख़ास तौर पर IPPs, ये जो 40 ख़ानदान को नवाजा जा रहा है और ये जो हुकूमत है अपने ही लोगों को जिस तरीके से नवाज रही है, यानी कि एक तरफ कहती है जी कि महंगाई बहुत है, आवाम की जेब का हमें ख्याल बहुत है और नवाज शरीफ बजट सेशन में इसलिए शिरकत नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ उसी आवाम के जेब से पैसा निकालते हैं और वो घूम फिर कर फिर अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब निकले हैं। बहरहाल एक कामयाब उनका जो धरना है वो इस वक्त जारी है और बड़ी तादाद में लोग निकालने में वो कामयाब रहे हैं। दूसरी तरफ जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दो नए एडहॉक जजेस तैनात किए गए थे, जिनमें जी जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल, इन दोनों को बतौर एडहॉक जज मंजूरी दे दी है सदर मुमलिकत की जानिब से और 1 साल के लिए इन दोनों रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जज तैनात कर दिया गया है। अच्छा, मेन ख़बर की तरफ बढ़ता हूँ जी। इमरान खान साहब के हवाले से जो इस वक्त बर्फ़ पिघल रही है और इमरान खान साहब का रवैया तब्दील हो रहा है। इमरान खान साहब का रवैया कैसे तब्दील हो रहा है? अलीमा खान साहिबा की जानिब से इमरान खान साहब से गुफ्तगू करने के बाद एक मैसेज दिया गया कि ये इमरान खान साहब मैसेज दे रहे हैं और इस मैसेज में इमरान खान साहब ने ये कहा है जी कि मेरी रिक्वेस्ट है आर्मी चीफ साहब से, आसिम मुनीर साहब से, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ न्यूट्रल हो जाएं। ये इमरान खान साहब ने कहा है। यानी कि इससे पहले इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ था वो थोड़ा सख्त था, लेकिन अब इमरान खान साहब की जानिब से ये अलीमा खान साहिबा के अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। इसका मतलब ये है कि एक तो पैगाम रसानी इमरान खान साहब से की जा रही है, कुछ चीज़ें डिसाइड हो रही हैं बस से पर्दा कि इस तरह से कर दिया जाए या इस तरीके से कर दिया जाए, या जो बहुत सारी डिटेल्स सामने आई जी कि नए इलेक्शन हो जाएंगे, फॉर्म 45 में अदालतें अगर रिलीफ जो है वो देंगी आइनो कानून के मुताबिक और अक्टूबर के बाद तो वैसे ही मामला तब्दील होंगे। चीफ जस्टिस कालिफा ईसा साहब की तब्दीली के बाद हुकूमत ने वैसे ही गिरना है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि नए इंतखाबात के हवाले से या मैंडेट वापस करने के हवाले से। तो बहरहाल अब जो मेन एक इमरान खान साहब बात कह रहे हैं, रवैया ज़रूर तब्दील हुआ, बर्फ़ ज़रूर पिघली इसके अंदर, लेकिन ये जो बात है कि कोई डील हो गई है ये गलत है। ये कैसे? इमरान खान साहब ने कहा जी कि आप सिर्फ न्यूट्रल हो जाएं, यानी कि इमरान खान साहब
कोई ऑफ़र या कोई डील नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं जी कि आप सिर्फ न्यूट्रल हो जाएं, जो आपका रोल है सिर्फ आप वो प्ले करें, बाकी जो मामलात है जिससे निपटना है इन दोनों सियासी जमातों से, और आगे जो इंतखाबात हैं या मैंडेट वापसी किस तरीके से होना आईन कानून के मुताबिक, वो हम अदालतों में लेकर जाएंगे मामलात, या इन दोनों जमातों से जो निपटना है वो हम खुद निपटेंगे। आपके साथ कोई डील नहीं है कि हम कहें जी कि हाँ आप जो है वो आएँ और हमारी पुष्ट पनाही करें और हमारा साथ दें, और जिस तरीके से नून और पीपल्स पार्टी की जो एक चुनतखब हुकूमत है, तो ये चीज़ इमरान खान साहब ने नहीं कही। एक तो बर्फ़ पिघली और इमरान खान साहब ने कहा कि आप न्यूट्रल रहें, ये पैगाम दे दिया गया है कि आप न्यूट्रल रहें, बाकी जिस किसी से निपटना होगा हम खुद निपटेंगे। तो जो ये कहा जा रहा है जी कि डील का इसमें से तासुर निकाला जा रहा है, या ये तासुर एक निकाला जा रहा है कि एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब जो है वो चाह रहे हैं कि किसी की पुश्त पनाही हो और फिर आगे मामला चले, ये बिल्कुल गलत हैं। तो बहरहाल बैक एंड पर जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, तो यही है कि मामला पिघल रहे हैं और इमरान खान साहब का इस हवाले से एटलीस्ट मौक़िफ़ जो है वो नरम हुआ है। और मेरे ख़्याल से दूसरी तरफ भी इस हवाले से एक फेस सेविंग के तौर पर भी बेहतर हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मामलात हैं इन दोनों जमातों के, तो ये इसी वजह से ही जहनी तनाव का, मैंने आपको बताया ना, नवाज शरीफ शिकार है, या पीपल्स पार्टी वगैरह में भी इस वक्त हलचल चल रही है, वो भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आपको बताता चलूँ जी कि इस वक्त ये भी बड़ा दावा किया जा रहा है कि जो इद्दत केस है, इस केस में इमरान खान साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, और ये केस बनाने पर इमरान खान साहब से माफ़ी तक मांगी गई है, और इस माफ़ी के बाद ही कुछ जो तब्दीली है वो आई है। तो बहरहाल अगर ये चीज़ हो गई है तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, नवाज़ शरीफ इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव का शिकार क्यों है या तनाव का शिकार क्यों है? एक तो उसकी मेन रीज़न ये है जी कि इस वक्त जो हुकूमत उनमें वो बैठे हुए हैं, हुकूमत उनसे चल नहीं पा रही, और मुस्लिम लीग नून जो है वो उनका मुकम्मल तौर पर बयानिया ख़त्म हो चुका है, और अवाम उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए अब तैयार नहीं है, और उनका कोई भी बयानिया इस वक्त नवाज़ शरीफ का अवाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जो ताकतवर हल्के हैं जिनको सीढ़ी बनाकर तो ये इस इक़्तिदार तक पहुँचे हैं, तो वो भी अपनी जो लाइन है वो तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों को जो इदराक है वो हो चुका है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से इमरान खान साहब ने स्टैंड लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से बाजी पलटी वो ये है कि अदलिया ने जो स्टैंड है वो लिया और आईन कानून के मुताबिक फ़ैसले दिया। आप मखसूस नशिस्तों का केस देख लें या बाकी बहुत सारे जो फ़ैसले हैं वो देख लें। तो दूसरी तरफ से अगर पीछे हट रहे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है इन्होंने जहनी तनाव का शिकार ही होना है कि जिस वजह से ये चुनतखब हुकूमत कायम है, अगर वो वजह ख़त्म हो रही है और फिर उसके बाद अवाम जो है वो भी हमारे साथ नहीं है, ना ही हमारा कोई बयानिया बन रहा है, ना ही कोई बयानिया हमारा बिक रहा है, तो फिर हम किस तरीके से ये जो हुकूमत है वो चलेगी। तो एक तो ये कहा जा रहा है जी कि ये जो हुकूमत है इसको छोड़ दिया जाए खुद ही, क्योंकि इससे मज़ीद गैर मकबूल होते जा रहे हैं और मज़ीद गालियाँ और लान तान हमारे ऊपर हो रहा है। तो बेहतर ये है कि इस हुकूमत को एक तो छोड़ दिया जाए और वेट किया जाए, और इमरान खान साहब को जो हुकूमत है वो बनाने दी जाए। और अगर इमरान खान साहब हुकूमत बनाते हैं तो फिर उसके बाद भरपूर अपोजिशन इमरान खान साहब की जाए, और यही एक रास्ता है कि इमरान खान साहब से लड़ने का, कि इमरान खान ख़ुद अपने साथ लड़े। तो हमारे अंदर इतना वो नहीं है कि हम उसके साथ लड़ पाएंगे, यानी कि अगर इमरान खान हुकूमत लेते हैं और हुकूमत लेने के बाद अगर वो नाकाम होते हैं तो फिर अवाम का जो रवैया है वो इमरान खान साहब के हवाले से तब्दील होगा। लेकिन जो 3.5 साल भी इमरान खान साहब ने गुजारे हैं हुकूमत में, उसमें भी इमरान खान साहब नाकाम नहीं हुए। अब इस मामले की दो तरह से जो तस्दीक है वो भी हो रही है। एक तो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो अपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर, जो उनका पहले दिन से था, आज भी उस बयानिए के ऊपर कायम हैं। अब ये चीज़ राना सनाउल्लाह की जानिब से क्यों कही जा रही है? अच्छा, एक चीज़ तो समझें कि नवाज़ शरीफ कौन से एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के ऊपर कायम है, और ये सारी हुकूमत चुनतखब किस तरीके से आई, सब कुछ आपके सामने है, लंदन प्लान, सारी दीगर चीज़ें। तो मामला ये है कि एक मरतबा फिर से ये दोबारा से एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए की तरफ आएंगे, और इसी वजह से अब ये जो माहौल है वो बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जी राना सनाउल्लाह साहब जो है, उनकी जो अहलिया हैं वो एक किसी तरह से इंटरव्यू में कहती हैं कि इमरान खान को जो हुकूमत है वो दे देनी चाहिए, और इमरान खान से लड़ने का वाहिद यही तरीका है जी कि इमरान खान ख़ुद अपने साथ लड़े, और अगर इमरान खान नाकाम होता है तो उसी सूरत में
आपका जो बयानिया है वो बिक पाएगा या अवाम का जो रुख है वो आपकी तरफ मुड़ पाएगा। तो ये जो दोनों बातें राना सनाउल्लाह या उनकी अहलिया की जानिब से की गई हैं, ज़ाहिर सी बात है ये फिर इस तरीके से तो नहीं हो सकती हैं। पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ इस तरह का चल रहा होगा, कुछ इस तरह की जो गुफ्तगू है वो हो रही है, इसी वजह से ये जो गुफ्तगू है वो की गई। तो इन तमाम तर वजूहात की वजह से इस वक्त नवाज शरीफ ना सिर्फ ज़हनी तनाव दबाव का शिकार है, बल्कि वो ये भी चाह रहे हैं कि जो हुकूमत है ये ख़त्म हो जाए। और एक और भी इसकी रीज़न है, वो ये है, तो कहते हैं जी कि ये कैसी हुकूमत है जिसमें हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है या मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, ये तो कहीं और से चल रही है। तो बेहतर यही है कि गालियाँ खाने के बजाय इन तमाम तर मामलात को ख़त्म कर दी जाए। तो ये जी नवाज शरीफ के हवाले से मामला था। दूसरी तरफ जी इनको ये भी मालूम है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब जो हैं वो जाने वाले हैं। जो एक्सटेंशन का प्लान था वो तो फेल हो गया और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब अक्टूबर में चले जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसके बाद फार्म 45 वाला जो मामला है जो कि अभी तक रुका हुआ है, और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब जो हैं उन्हीं की वजह से ही, उन्हीं के फ़ैसले की वजह से ही रुका हुआ है। तो एक मरतबा इनके जाने के बाद अगर वो फार्म 45 वाला मामला खुल गया तो फिर उसके बाद वैसे ही जो हमारी हुकूमत है वो चली जाएगी। तो बेहतर नहीं होगा कि हम खुद ही कुछ हुकूमत के हवाले से कर दें, इसको छोड़ दें और जो है वो फिर उसके बाद इमरान खान की अपोजिशन हम शुरू कर दें। तो ये ज़्यादा बेटर एक वे है। बहरहाल इसी वजह से ही आपने बयान देखे होंगे उमर अयूब का या असद कैसर वगैरह का। वो कहते हैं जी कि इमरान खान साहब ने कहा कि नए इंतखाबात की तैयारी की जाए। उमर अयूब साहब कहते हैं, असद कैसर साहब कहते हैं जी कि दिसंबर तक तमाम तर जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो ये तमाम तर बयानात हैं, डॉट से डॉट कनेक्ट किए जाएँ तो उससे यही जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है। आखिर में जी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ी ख़बर है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आइंदा हफ्ते का जजिस जो रोस्टर है, ड्यूटी रोस्टर, वो जारी हो गया है। और इस रोस्टर के मुताबिक जी 29 जुलाई से 2 अगस्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेस दस्तयाब होंगे। अच्छा, इसमें ऐसा होता है क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो उस वजह से कुछ जजेस छुट्टियों पर होते हैं और कुछ जजेस अदालतों में होते हैं, वो केसेस वगैरह सुन रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा है, हाई कोर्ट में भी ऐसा है। तो इसमें जी 6 जजेस होंगे 29 से 2 अगस्त तक। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तातीलात के बाद वापसी होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी 30 जुलाई को लापता अफराद की बाजियाबी केस के लार्जर बेंच की जो सरबराही है वो करेंगे। आइंदा हफ्ते के केसेस की समाअत के लिए 6 सिंगल और 3 डिवीज़न बेंचेस तश्कील दिए गए हैं। जस्टिस सिमन रिफ़त इम्तियाज़ 29 जुलाई से 31 जुलाई तक केसों की समाअत के लिए दस्तयाब होंगी। जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक ख़ान, जस्टिस बाबर सत्तार ताहाल मौसम गर्मा की तातीलात पर हैं। आइंदा हफ्ते ज़रूरत के पेश नज़र खसूसी डिवीज़न और लार्जर बेंच भी दस्तयाब होगा। चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिप्टी रजिस्ट्रार ड्यूटी ने जो रोस्टर है वो जारी कर दिया है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही है, कुछ जजेस हैं, कुछ जजेस छुट्टियों पर चले गए हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब जो हैं वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं और बाकी जो कुछ जजेस हैं वो भी इसी तरह से कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा स्लो जो काम है वो चल रहा है। तो बहरहाल जी ये आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। और हाफिज़ नेमुर रहमान साहब का जो बयान है जी वो भी आपके सामने मैं रख देता हूँ, जो उन्होंने IPPs के हवाले से दिया। वो कहते हैं कि अब IPPs का धंधा नहीं चलेगा। एक भाई ने बिजली बिल की वजह से भाई को कत्ल कर दिया। लोग बिजली बिलों को जमा कराने के लिए घरेलू अशिया बेचने पर मजबूर हैं। लोगों के किराए कम और बिजली के बिल ज़्यादा हो गए हैं, ये उन्होंने कहा है। और इसी वजह से जो धरना है उनकी जानिब से वो दिया गया है जी। वो मज़ीद कहते हैं कि एहतजाजी धरने से उन्होंने ख़िताब किया और कहा कि IPPs की 80% कंपनियाँ पाकिस्तान के लोगों की हैं। तमाम हुकूमतों ने इन कंपनियों की सहूलतकारी की, अब IPPs का धंधा नहीं चलेगा। अच्छा, ये जो कहते हैं ना, हुकूमत ये कह रही है कि अगर IPPs को हमने पेमेंट्स ना की तो ये आलमी अदालतों में चली जाएंगी और फिर हमें ज़्यादा नुकसान होगा। तो 80% जो कंपनियाँ वो पाकिस्तान के अपने लोगों की हैं और इनमें से भी आपके अपने ख़ानदान के लोग या सलमान शहबाज की कंपनी है या आपके फ्रंट मैनों की कंपनी है। तो क्या वो आपके अगेंस्ट जाएंगे? मतलब अगर आप वाकई ये तहिया कर लें जी कि इनको हम पेमेंट्स नहीं करेंगे और इस जो आवाम के ऊपर बोझ डाला हुआ है इसको हम नहीं डालेंगे, इन कंपनी से, इन 80% कंपनियाँ जो पाकिस्तान के लोगों की है इनसे बात की जा सकती है। और इनको भी ये मालूम है कि ये भी मुफ्त के पैसे ले रही हैं। कैपेसिटी तो आप मतलब है कि 50% से भी कम है, लेकिन आप जो है वो पेमेंट्स पूरी की पूरी ले रहे हैं। लेकिन क्या बात किस तरीके से करेंगे कि घूम फिर के ये इन्हीं के अपने जेबों में जा रही हैं, तो बात किस वजह से ये करेंगे? तो बहरहाल ये हाफिज़ नेमुर रहमान साहब का, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो एक तो कामयाब धरना करने में इसलिए ये कामयाब रहे हैं क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है, और बाकी जो इनका मुतालबा है वो भी जायज़ मुतालबा है, दुरुस्त मुतालबा है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।